हाँ तो एल्विश मैं ही हूँ वो आकर्ष जिसको आपने कहा था कि जहाँ दिख जाओगे कूट दोगे, मेरे शरीर पे नील डाल दोगे, मुझे फेंक दोगे। कमेंट्स में मेरे को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हो और जब मैं कमेंट्स ऑफ कर देता हूँ तो खुश हो रहे हो कि कमेंट्स ऑफ कर दिए। एल्विश मैं भी हरियाणा से हूँ, देश के टॉप कॉलेज से डिग्री लेके आया हूँ, अपनी मेहनत से इंटरव्यू क्रैक करे और जो एक पत्रकार का फ़र्ज़ है वो निभा रहा था। FSL की एक रिपोर्ट आई, उससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वो अपने सह पत्रकारों के साथ डिस्कस कर रहा था। आपको तरीका ठीक नहीं लगा, आपको नहीं ठीक लगी हमारी वीडियो, और तरीके थे बोलने के, लेकिन हमें पीट दोगे, कूट दोगे। एक लड़की को ऐसा बोलना कि उसकी ज़बान से आवाज़ खींच के बाहर निकाल दोगे और पीछे आपके दोस्त हंस रहे हैं। ये है आपकी एल्विश आर्मी, ये हो आप। एक बार हमारी वो जो दोस्त थी, सह कर्मचारी थी, वो भी किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, वो 4 दिन से काम पे नहीं आ पा रही है। इतनी मेंटल हरासमेंट कर दिया आपने, डर गई है वो। क्यों डरी है वो? क्यों डराया गया उसको? आपने एक वीडियो डाल दी और पत्रकारों को ट्रोल कर दिया, युवा पत्रकारों को। हम तो अपना काम कर रहे थे भाई, और भी दोस्त हैं, इनसे पूछते हैं ज़रा, एक बार बताओ। हाँ आकर्ष, मैं यही कहना चाहूँगी कि उस वीडियो का पार्ट मैं भी थी। मैंने भी एल्विश से सवाल किए थे, जिसके बाद एल्विश ने रिप्लाई में हमें कमेंट्स ऐसे दिए कि धंधा करने लग जाऊँ, इसे बेच दूँ, इस तरीके के कमेंट्स दिए। मेरी कलीग जो 2-3 दिन से नहीं आ पा रही है, मेंटली इतना परेशान हो चुकी है कि मेरे को लगता है कि हमारा घर से बाहर निकलना भी शायद एक डर है, क्योंकि एल्विश ने इस तरीके धमकी दे के कहीं बाहर मिल गए तो उन्हें पीट दूंगा। मुझे लग रहा है कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो 10 बार सोचेंगे मेरे पे, मैं 10 बार सोचूंगी बाहर निकलने से कि यार ऐसा हो तो नहीं जाएगा। लेकिन मैं डर नहीं रही हूँ उस चीज़ से। मैं एल्विश को सामने से जवाब देना चाहती हूँ कि अगर मैंने आपसे सवाल किया और मेरा फ़र्ज़ था, मैं पत्रकार हूँ, मैं एक पत्रकार होकर सवाल करना अपना हक रखती हूँ, लेकिन मैं एक लड़की भी हूँ और लड़की को इस तरीके के कमेंट्स करना, सवाल करना, मेरे पे क्या बीत रही है, मेरी कलीग पे क्या बीत रही है, ये तो हम ही जानते हैं। और भी लड़की हो सकती है जिनके शायद वो जिस तरह के कमेंट्स करते हैं और भी लड़कियों को लेकर करते होंगे, लेकिन आज हमने सवाल खड़े करे हैं तो ये बिल्कुल एकदम गलत तरीके की चीज़ें हैं। एल्विश मैं हूँ, आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं आप मेरे को आके बताइए। मेरे से कॉमेंट्स, अपनी एल्विश आर्मी से कॉमेंट्स करा के, मेरी फ़ोटोज़ वीडियोज़ पे इस तरीके के भद्दे बयान देकर आप मुझे डरा नहीं सकते। डरा नहीं सकते, और आप खुद एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हैं। हाँ, मैं बिल्कुल। और एल्विश आर्मी, मैं एक फ़ौजी की बेटी हूँ। कौन सी आर्मी? आर्मी सिर्फ एक होती है, इंडियन आर्मी। तो हम इंडियन आर्मी के अलावा किसी आर्मी को मानते नहीं है और आपकी आर्मी से डरते भी नहीं है। आप भी बताइए ज़रा। देखिए आकाश, हफ्ते भर पहले हमने FSL का एक रिपोर्ट था जो सबके बीच में साझा किया, लेकिन एल्विश के द्वारा एक धमकी देना, उल्लू तुम्हारे घर को देख लूँगा, तुम्हारे कपड़े तक बिकवा दूंगा। अरे भाई क्या कर रहे हो आप? मैं आज भी इसी सम्मानजनक चैनल के लिए एक सवाल उठाया था और आज भी उठा रहा हूं, लेकिन आपको सवाल करते समय आप आग बबूला हो जाते हैं, आपको सहा नहीं जाता। आप ये बोलते हैं तुम्हारे घर वालों को देख लूँगा, तुम्हें रास्ते चलते मैं उठा लूँगा, मुँह अगर ऐसा होता है तो मुँह पे कोई बांध के आपको तुम्हें उठा सकता है। तो ये सब चीज़ें बोलना ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर होती है। तो पीयूष भी थे इस वीडियो में और इनको भी बहुत भद्दा भद्दा बोला गया। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा आपको कैसा लग रहा है? जी आकर्ष, उस दिन हम लोग जो है FSL की रिपोर्ट पे चर्चा किए और चर्चा होने के बाद जब हमने वीडियो डाली तो देखा गया कि उसके दूसरे दिन जो एल्विश है उन्होंने उस वीडियो को लेके ट्रोल कर दिया। लेकिन एल्विश मैं ही वो पीयूष हूँ जिनको आपने बोला कि उल्लू का पट्ठा, 4 लोगों को भिजवा के मरवा दूंगा, गुद्दी लाल कर दूंगा, शरीर पे नील घेर दूंगा। हमने तो बस अपना काम किया था ना। लेकिन आपने जिस तरीके से पेश आया, जिस तरीके से आप उस वीडियो में बोले, हम लोगों के लिए बोले, महिलाओं के लिए बोले, और आपके पीछे जो 3 लोग थे वो आपकी बातों पे किस तरीके से हंस रहे थे। आप बताते हैं खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो भाई साहब ये सारी चीज़ आप इन्फ्लुएंस करोगे कि लड़कियों का धंधा कर देंगे, उसकी ज़ुबान से आवाज़ खींच लेंगे। देखिए, चेहरे बदलते हैं, आवाज़ नहीं बदलती। ये चेहरे नहीं है, ये मीडिया की आवाज़ है, और आपने हमें धमकी देकर ठीक नहीं किया है। तो मेरे साथ 2 पत्रकार और हैं जो एंटरटेनमेंट की बीट को ही कवर करते हैं। एल्विश को बड़े सालों से फॉलो कर रहे हैं, बड़े सालों से उनके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, लेकिन ये बात इनको भी ठीक नहीं लगी। मैं इन्हीं से जानता हूँ ज़रा। जी बिल्कुल, आपने सही बोला आकर्ष। मैं ही अंकित वो हूँ जिसने उनके मीटअप पे गया था, जिसने उनका पूरा इंटरव्यू कवर करा था, उनको पर्सनल लेवल पे सपोर्ट करा था, और मैं फ़ैन उनका था एक समय पे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आपके साथ व्यवहार किया, मेरी महिला जो सहकर्मी इनके साथ जो व्यवहार किया, ये सब के बाद
इस चीज़ में उनको सपोर्ट करना तो बहुत गलत बात है। और एल्विश देखो, जिस तरह से आप बेशक इन्फ्लुएंस कर रहे हो, यूथ आइकॉन हो, लेकिन यूथ आइकन बनने के बाद अगर आप ऐसे बोलोगे किसी को, ये तो गलत बात है। मैं आपसे पर्सनली भी मिला हूँ और आपका मीटअप भी हमने कवरेज करी है, और आप यही वो ब्रांड है, ये इंडिया न्यूज़, आपको याद भी होगा, मैं आपसे मिला भी था। लेकिन गलत को गलत और सही को सही कहने का दम रखता हूँ, इसलिए इंडिया न्यूज़ में काम करता हूँ। और वही बात की जाए तो एल्विश यादव इस चीज़ में आप बिल्कुल गलत है। और बेशक आप खाना खिला रहे किसी को या किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक लड़की की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं बन सकते फिर। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप भी एंटरटेनमेंट कवर करती हैं, बड़े सालों से इधर इस फील्ड में हैं, आपको क्या लगा कि ये सही था, क्या था इसके पीछे आपका? जी बिल्कुल, मैं एंटरटेनमेंट बीट कवर करती हूँ। और रही बात अभी जैसे अंकित ने बताया आपको कि उन्होंने एल्विश यादव का पूरा मीटअप कवर करा था, तो अंकित के साथ मैं भी वहाँ पे मौजूद थी। तो उस वक्त से कहीं ना कहीं मैं बिग बॉस से एल्विश यादव की फ़ैन बन गई थी। लेकिन वो फ़ैन एक ऐसा फ़ैन होता है कि किसी चीज़ को मतलब किसी इन्फ्लुएंसर को देख के वो अपनी तरफ आकर्षित करता है, तब हम फ़ैन बनते हैं। तो मैं एल्विश यादव की फ़ैन तो बन गई थी, लेकिन हाँ, उनका जो ये टोन आया एक महिला के लिए कि उनको मैं बेच दूंगा, या फिर बहुत सारी कमेंट उन्होंने अपने वीडियो में बोले जो मैं नहीं बोलना चाहूँगी, तो मैं उस चीज़ को सुन के मुझे हर्ट हुआ एज अ फ़ैन। और मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी कि हाँ, उन्होंने अपनी वीडियो में उनको लेके बात करी, जिसके बाद से उनको अपने पर्सनल अकाउंट पे बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली। हाँ, मेरे को भी अगर मैं उनकी जगह पे होती उस वीडियो में, तो वो मैं भी सुन सकती थी। और मैं भी रही बात जैसे रीता श्री की बात अभी अक्षिता ने बोली कि वो उस दिन से ऑफिस नहीं आ पा रही हैं क्योंकि वो मेंटली बहुत हैरेस हो चुकी हैं और वो बाहर निकलने से डर रही हैं। तो मैं भी एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, अगर मेरे ऊपर ऐसे सवाल हुए होते, मेरे पर्सनल अकाउंट पे अगर कोई मुझे अपशब्द यूज़ कर रहा होता, तो मैं भी कहीं ना कहीं डर जाती। मैं एल्विश यादव को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हर कोई, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनके अगेंस्ट में कोई ना कोई चीज़ें बोली जाती हैं। तो मैं आपसे भी यही बोलना चाहती हूँ कि आप भी चीज़ों को इग्नोर कर सकते थे, लेकिन यहाँ से आप ये पता चलता है कि आप चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पाते और आपका दिल जो है वो थोड़ा कमज़ोर है। इस वजह से आपने इन लोगों को ट्रोल करा। लेकिन हम मीडिया वाले हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, हम अपनी आवाज़ बुलंदियों से रखते हैं। अगर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से एल्विश यादव के भी नेगेटिव पीआर उन्होंने भी झेला, उनकी मम्मी भी रोई थी तब जब उन्होंने बोला कि मेरे को इतना हेट आ रहा है कि मैं ट्रॉफी वापस कर दूंगा बिग बॉस की। तो आप खुद उस ट्रॉमा से गुजरे हैं, आपने लॉकडाउन में वो फेस देखा है, नेगेटिव फेस देखा है, आपके भी कमेंट आते हैं नेगेटिव। तो इनका परिवार नहीं है, इनकी माँ नहीं है, ये भी तो किसी की बेटी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार आपकी भी बहन है, आपकी भी मदर है, तो ये भी किसी की बेटी है, ये किसी का भाई हो सकता है, किसी की बहन है। तो एटलीस्ट आप जिस फेज से खुद गुजरे हैं उसको आप ज़रूर समझना चाहिए था आपको। ये आप बोलने से पहले अब शब्द जो आपने बोले। और आकर्ष, मैं ये कहना चाहूँगी, जो सेलिब्रिटी किसी महिला की इज्जत नहीं कर सकता, उसको सम्मान की नज़र से नहीं देखता, वो सेलिब्रिटी नहीं हो सकता। देखिए, तो मीडिया को धमकाना कोई तरीका नहीं था। इस तरह से किसी फीमेल के बारे में, किसी महिला के बारे में ऐसा बोलना ठीक नहीं था। जब एक स्केच बनाया जाता है ना, तो पहले पेंसिल से स्केचिंग की जाती है, फिर उसके ऊपर पेंट किया जाता है। आपका वो स्केच तो बन रहा था, लेकिन जब वो रंग भरने की बारी आई ना, आपने मीडिया को धमकी दे दी। हम जैसे युवा पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दे दी, नील पड़वाने की धमकी दे दी। हमारे घर माँ बाप नहीं है क्या भाई? तो बस इसी के साथ हम अपनी बात यहाँ ख़त्म करते हैं। हम अपनी बात यहीं रखते हैं कि क्या मीडिया को सिर्फ सवाल उठाने का भी अधिकार नहीं है? क्या इस आवाज़ को आप धमकियों से दबाओगे? बस इसी सवाल के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ।